हेलो बच्चों, मैं जीपी सर आज आपको पढ़ाने चल रहा हूँ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना, राइटिंग ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मेरे प्यारे बच्चों, संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ द्रव्य की अविनाशिता के नियम। एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया था, जैसे कि आप सुने हैं जॉन डाल्टन का नाम, उन्होंने बताया था कि द्रव्य जो है अविनाशी होता है। मीन्स द्रव्य की अविनाशिता का नियम क्या है? किसी इनके नियमानुसार किसी भी रासायनिक क्रिया में अभिकारकों के उत्पादों में परिवर्तन के बाद ना ही कोई पदार्थ नष्ट होता है, ना ही कोई नया पदार्थ बनता है, निर्मित होता है। अतः अभिक्रिया के दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। यदि अभिक्रिया के दोनों पक्षों में परमाणुओं की संख्या समान नहीं है तो अभिक्रिया संतुलित नहीं है। यदि समान है तो अभिक्रिया संतुलित है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थित में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। यह एक ढांचा समीकरण है। मीन्स अगर आपसे कह दिया जाता है कि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है, तो हम समीकरण में लिखेंगे मैग्नीशियम Mg + O2 gives MgO। प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि ये समीकरण संतुलित है कि नहीं। यहाँ Mg, इधर A अभिकारक है और A उत्पाद है। यहाँ पर Mg एक परमाणु, यहाँ एक ऑक्सीजन, यहाँ दो परमाणु, यहाँ एक, इसलिए संतुलित नहीं है। अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, इसलिए इस समीकरण में 2 से गुणा करेंगे, जिससे ऑक्सीजन यहाँ भी 2 हो जाए। सबसे पहले इन्हें स्टेप फर्स्ट में हम इनको ब्रैकेट में लिख लेंगे, Mg + O2 gives MgO। मीन्स O यहाँ 2 है, इसलिए हम यहाँ 2 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ Mg भी 2 हो गया और ऑक्सीजन भी 2 हो गया, लेकिन यहाँ Mg 1 है। अब सेकेंड स्टेप में मैग्नीशियम को बराबर करने के लिए अभिकारक में हम मैग्नीशियम परमाणु में 2 से गुणा करेंगे, अर्थात यहाँ हो जाएगा 2Mg + O2 gives 2MgO। इस प्रकार यह एक समीकरण प्राप्त हो गया। अब इसे हम अलग से लिख दें, 2Mg + O2 gives 2MgO। अब इसके दोनों पक्षों में अभिकारक तथा उत्पादों में ये देखते हैं कि सभी परमाणुओं की संख्या समान है कि नहीं। मैग्नीशियम यहाँ 2 से गुणा है, 2 मैग्नीशियम, ऑक्सीजन यहाँ 2 से गुणा है, 2 ऑक्सीजन, अतः यह हमारा संतुलित समीकरण है। इस प्रकार हम संतुलित समीकरण को लिखते हैं। आइए अब हम प्यारे बच्चों बताते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। मीन्स रासायनिक समीकरण को किस प्रकार से हम संतुलित करते हैं। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ये हमारी दूसरी हेडिंग है। हम अब दूसरे टॉपिक पर चर्चा करेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। माने रासायनिक समीकरण को हम किन किन विधियों द्वारा संतुलित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, रासायनिक समीकरण को हम निम्न 4 विधियों द्वारा संतुलित करते हैं, जिसमें पहली विधि है
जांच एवं त्रुटि विधि, जांच एवं त्रुटि विधि, यही आपके सिलेबस में है। और इसकी दूसरी विधि है आंशिक समीकरण विधि, आंशिक समीकरण विधि। और इसकी तीसरी विधि है संयोजकता विधि, संयोजकता विधि। और इसकी चौथी विधि है आयनिक विधि। इसकी चौथी विधि क्या है? आयनिक समीकरण विधि। मेरे प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले समीकरण संतुलित करने की पहली विधि पर चर्चा करेंगे। आइए हम सबसे पहले पहली विधि लेते हैं, जांच एवं त्रुटि विधि। जांच एवं त्रुटि विधि पहली विधि के लिए किस प्रकार से हम समीकरण को संतुलित करते हैं। इसमें हम कोई एक समीकरण लेंगे। जैसे प्यारे बच्चों, जब हम सोडियम को पानी में डाल देते हैं, सोडियम जलने लगता है, लौ के साथ जलता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है, और जो बचा हुआ अवक्षेप होता है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो इसका एक समीकरण लिखेंगे जिसको हम ढांचा समीकरण कहते हैं। ढांचा समीकरण इसका होगा Na प्लस H2O gives NaOH प्लस H2 मीन्स सोडियम को जल में डालने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। ये ढांचा समीकरण है। और ढांचा समीकरण के साथ साथ ये असंतुलित समीकरण है। असंतुलित समीकरण क्यों? क्योंकि यहाँ सोडियम 1 है तो यहाँ 1 है, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 2 1 3 है। मीन्स अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या समान नहीं है। द्रव्य की अविनाशिता के नियम अनुसार ये गलत है। फिर हम क्या करेंगे? इसे संतुलित करेंगे और संतुलित करने के लिए निम्न पदों में संतुलित करते हैं। असंतुलित समीकरण को निम्न पदों में संतुलित करते हैं, संतुलित करते हैं। आइए स्टेप फर्स्ट में हम असंतुलित समीकरण लिखते हैं। असंतुलित, सर्वप्रथम असंतुलित समीकरण लिखते हैं। असंतुलित समीकरण क्या है? Na प्लस H2O gives NaOH प्लस H2। अब हम स्टेप सेकंड लेते हैं। स्टेप सेकंड में अभिकारक तथा इधर ये दोनों क्या हैं? अभिकारक हैं और ये दोनों क्या हैं? उत्पाद हैं। अब स्टेप सेकंड में लिखेंगे अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक परमाणुओं की संख्या लिखने पर अब प्यारे बच्चों देखिए, यहां हम लिख देंगे क्रमांक, तत्व, अभिकारक और उत्पाद। चलिए कॉलम बना देते हैं। यहां पर सबसे पहले नंबर 1 तत्व है Na। अभिकारक में 1, उत्पाद में 1।
यहाँ अज्ञारक में 1 लिखेंगे, उत्पाद में 1 लिखेंगे। दूसरा तत्व है H, नंबर 2 H, अज्ञारक में H कितना है 2, उत्पाद में कितना है 3। आइए नंबर 3 O, अज्ञारक में कितना है O 1 और उत्पाद में कितना है 1। अब यहाँ ध्यान दें, अज्ञारक तथा उत्पाद में प्रत्येक परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे संतुलित करने के लिए अन्य पदों का प्रयोग करेंगे। अब स्टेप थर्ड में सबसे पहले हम प्रयोग करेंगे तत्वों का संतुलन, माने प्रथम तत्व का संतुलन। प्रथम तत्व का संतुलन, प्रथम तत्व क्या है सोडियम, सोडियम का हम संतुलन करेंगे। या यहाँ पर हम ले लें H2O, H2O में H का संतुलन सबसे पहले देखेंगे। तो H2O में H का संतुलन, बाएं पक्ष में बने अभिकारक उत्पाद, अभिकारक में H2O एक पद में है, उत्पाद में NaOH प्लस H2, यहाँ पर H 3 है, यहाँ पर 2 है, इसलिए H को बराबर करने के लिए यहाँ हम 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4H हो गया। अब यहाँ H को बराबर करने के लिए हम 2 से गुणा करेंगे, 2 2 4, अर्थात अब जो हाइड्रोजन बराबर हुआ है, इससे जो समीकरण बनेगा, ये बनेगा Na प्लस H2O 2H2O gives 2NaOH प्लस H2। प्यारे बच्चों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम स्टेप 4 लिखेंगे। स्टेप 4 यहाँ फिर से देखिएगा, स्टेप 4 में द्वितीय तत्व का संतुलन, द्वितीय तत्व का संतुलन मीन्स द्वितीय तत्व के संतुलन में यहाँ पर हम सोडियम को संतुलित करेंगे। Na को संतुलित करने के लिए हम अभिकारक और उत्पाद दोनों में Na को लेंगे। देखिए अभिकारक में Na 1 है, अब हम इस वाले समीकरण से लेंगे। उत्पाद में 2NaOH है, और यहाँ Na 2 है, इसलिए अभिकारक में हम 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा कर दिए। अब जो हमें नया पद प्राप्त हुआ वो प्राप्त हुआ 2Na प्लस 2H2O gives 2NaOH प्लस H2। ये हमें एक नया समीकरण प्राप्त हुआ, लेकिन अब इसका हम 5वां स्टेप लिखेंगे, अन्य तत्वों का संतुलन। 5वां स्टेप, स्टेप 5, अन्य तत्वों का संतुलन। अन्य तत्वों के संतुलन में ऑक्सीजन का संतुलन। अब यहां देखिए ऑक्सीजन का संतुलन क्या है। यहां अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है, उत्पाद में ऑक्सीजन 2 है, अर्थात अन्य तत्व भी संतुलित हैं। अन्य तत्व भी संतुलित हैं, संतुलित हैं। यही
हाँ, यही क्या है, यही कौन सा विधि है, जांच एवं त्रुटि विधि। यही जांच एवं त्रुटि विधि है, त्रुटि विधि है। अब स्टेप 6 में हम क्या करेंगे, जो संतुलित समीकरण बना है उसमें अवकारक तथा उत्पाद का जांच करेंगे। संतुलित समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद के प्रत्येक परमाणुओं की समानता का जांच, अब यहां पर लिखेंगे तत्व, अभिकारक, उत्पाद। आइए यहां पर सबसे पहले हम तत्व में n में कितने तत्व हैं, अभिकारक में 2, यहाँ देखिए 2, और उत्पाद में 2। फिर H, अभिकारक में 2 दूनी 4, 2 से गुणा है 2 2 4 4 4। अब अगला है O, अभिकारक में 2 से गुणा है 2, उत्पाद में 2 से गुणा है 2। इस प्रकार यहां हम ये देख रहे हैं कि संतुलित समीकरण में अभिकारक तथा उत्पाद में प्रत्येक तत्वों की संख्या समान है, इसलिए प्रत्येक तत्वों की संख्या समान है, इसलिए यह संतुलित समीकरण है। यही संतुलित समीकरण है। इस प्रकार से हम अन्य तत्वों को या अन्य समीकरणों को संतुलित कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, एक समीकरण हम आपको दे रहे हैं जिसे आपको संतुलित करना है। आप इसको अभ्यास प्रश्न में करिएगा। वह है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूं, Al प्लस H2SO4, Al प्लस H2SO4 gives Al2SO3 taken thrice, Al2SO3 taken thrice प्लस H2। इसे आपको संतुलित करना है। आप अभ्यास में इसे संतुलित कीजिएगा और कोई दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। हम अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक्स।